गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2023 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे, तो हमने अब एक सीक्वेंस बनाया है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं टाइम टू टाइम उसकी वीडियो आपको मिलेगी। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। कि एग्ज़ाम का पैटर्न इसका कैसा रहेगा और कौन कौन सी चीज़ क्या है आपको पढ़नी है और कैसे कैसे आपको ये सारी चीज़ रिवाइज़ करनी है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो सके और इंक्लूसिव समावेशी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड आ सके। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम देंगे 2023 के अंदर, तो हम लोगों ने हैंडमेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के जो नोट्स है वो हमारी साइट पर जाकर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में आप उसको ले सकते हो, www.asspeducation.com, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996060785 पर जाके भी क्या है आप अपने जो नोट्स खरीद सकते हो। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग शुरू करते हैं कि पहला जो पेपर है आप लोगों का, वैसे पेपर नंबर 3 इसको बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जिसको हिंदी में समावेशी शिक्षा बोला जाता है। कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या ये सब्जेक्ट है। गाइज देखिए, कोई भी अपना एग्ज़ाम आप देंगे बीएड का, तो बेसिकली हर एक आपके सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है एग्जामिनर ने या आपकी यूनिवर्सिटी ने उसको 4 सेगमेंट में बांटा है, यानी कि 4 यूनिट के अंदर बांटा है। ठीक है, तो हर साल क्या होता है कि अलग अलग यूनिट से एग्जामिनर आपको अलग अलग क्वेश्चन देता है और जो एक पैटर्न है उसको भी चेंज कर देता है। तो स्मार्ट तरीके से आपको कैसे इस पेपर की तैयारी करनी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो पहली यूनिट की मैं अगर बात करूं, आपकी जो फर्स्ट आपकी यूनिट है, तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट मीनिंग, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो एक्सेप्शनलिटी है आपकी वो क्या है, मतलब और इसका चिल्ड्रन जो स्पेशल बच्चे हैं उस पर क्या क्या इन चीज़ों का इफेक्ट रहता है। ये सारी की सारी चीज़ आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आती है कि भाई समावेशी शिक्षा है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ये इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ से फर्स्ट यूनिट से क्या है आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपका बनेगा। तो ये वाली जो सेगमेंट जो लाइन है इसको आप ज़रूर पढ़ें। और दूसरा आपका क्या होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट आपका क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी नीड्स क्या हैं, किसकी, स्पेशल एजुकेशन की, मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो स्पेशल किसी भी ढंग से हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेशन हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई स्पेशल बच्चा है, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे एक स्पेशल बच्चा पढ़ सकता है और कैसे दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग जो समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और बच्चे का भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है। उसके बाद मान के चलो कि फर्स्ट यूनिट के अंदर ही जैसे जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी जो शिक्षा है, तो उसके मॉडल्स क्या क्या हैं, मानी कि उसके जो नमूने हैं, मॉडल्स क्या क्या हैं। तो ये वाला भी एग्जामिनर इस साल आपसे कहीं ना कहीं मॉडल्स के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो जब आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो ध्यान से इस फेज़ को भी आप पढ़ो ताकि इजी तरीके से आप इसके बारे में बता सको। उसके बाद क्या है, मॉडल्स ऑफ द इंक्लूसिव क्या है, उसके बाद है आपकी डिसेबिलिटी एंड जो है डिसऑर्डर क्या है, और ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे में क्या आती है, तो इसके रिलेटेड क्या आपको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है इसको आप ज़रूर पढ़ें और डीप तरीके से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो वर्ड्स की कमी ना हो और लाइन बनाने में आपको थोड़ा सा ईजी आपका एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद जो सेकंड आपकी यूनिट है उसके अंदर जो आपका PW एक्ट है 1995, ये वाला इस साल ज़रूर पढ़ो क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं आता, बट इस साल घुमा फिरा के PW एक्ट 1995 से क्या है एग्जामिनर आपको समावेशी शिक्षा के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर के अंदर ये आपको दे सकता है। तो इसलिए PW एक्ट भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सालमेंस का जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको भी जरूर आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। उसके बाद जो RCI है, ठीक है, जो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, मतलब जो सब स्पेशल बच्चों की, जैसे जो बच्चे स्पेशल बीएड करते हैं तो वहाँ से कहाँ से मान्यता होती है, जैसे जनरल जो बच्चे बीएड करते हैं वो एनसीटी अप्रूव्ड होता है, और जो स्पेशल बच्चे बीएड करते हैं वो कहाँ से होता है, RCI से। तो RCI का फंक्शनैलिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या ये एक अलग से डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया, तो इसके लिए कंप्लीट आप अपनी स्टडी करो कि RCI क्या है आपका। उसके बाद जो NGO होते हैं, NGOs के बारे में कि NGOs क्या है, आपका मीनिंग क्या है आपके NGOs का, गवर्नमेंट के NGOs क्या होते हैं और नॉन गवर्नमेंट जो NGOs क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, ये अपनी फंक्शनैलिटी, अपने फंक्शन कैसे करते हैं, हर चीज़ को ये कैसे मैनेज करते हैं, तो इसके बारे में भी गाइज आपको धीरे धीरे क्या है सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिकली थर्ड यूनिट की, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या है कि हम लोग स्पेशल बच्चों के बारे में पढ़े, वो स्पेशल किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन बनेगा आपका कि भाई वो स्पेशल जो नीड्स है, यानी कि स्पेशल आवश्यकता है, या तो स्पेशल जो आपके लर्नर है उसके लिए, या स्पेशल जो स्कूल्स हैं आपके, इंस्टीट्यूशन है आपको, तो गवर्नमेंट में इसको कैसे काम करना चाहिए और कैसे देश के अंदर ये जो स्पेशल बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, यानी कि सारी की सारी डिटेल इसके अंदर आती है। तो स्पेशल नीड्स किसके लिए, जो इंक्लूसिव आपके स्कूल हैं उसके लिए आप कैसे पूरी भूमिका बनाओगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में क्या है आप फोर्थ यूनिट के अंदर भी थर्ड यूनिट में पढ़ोगे। अब इसके बाद टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या अवेयरनेस लेके आती है, किसके अंदर जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो अवेयरनेस क्या क्या है, और रेडीनेस ऑफ लर्नर डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मान के चलो कि गवर्नमेंट ने, NGO ने, जो गवर्नमेंट NGO है, नॉन गवर्नमेंट NGO है, उन्होंने स्पेशल स्कूल या इंस्टीट्यूशन का निर्माण तो कर दिया है, पर वहाँ पर जो लर्नर है, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उनके माइंड के अंदर या उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है पढ़ने में, या वो कैसे नहीं पढ़ पाते, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना कि 4 यूनिट हम लोगों को दिखती है, अब हम लोगों को क्या लगता है कि यार 4 यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो 4 यूनिट के अंदर आप ये देखो कि आज के टाइम में कौन सी सुटेबल ऐसी चीज़ है जहां पर एग्जामिनर अपने क्वेश्चन को हिट कर सकता है। क्योंकि जब आप देखो ग्रेजुएशन मास्टर करने के बाद आप लोग बीएड कर रहे हो, तो गाइस इतना तो हिंट आपके दिमाग में आ सकता है ना कि एग्जामिनर का जो दिमाग है वो कहाँ पर स्टक हो सकता है। तो आज के टाइम के हिसाब से जो अभी आपको पता है कि CBSE बोर्ड ने भी आज एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हर स्कूल के अंदर स्पेशल बच्चों के लिए जो स्पेशल अरेंजमेंट होंगे, उनके स्पेशल, हालांकि ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है, बट अब गवर्नमेंट ने या CBSE ने एक अच्छा कदम, एक अच्छी पहल ली है कि CBSE के जितने भी स्कूल हैं उन सब के अंदर जो स्पेशल बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए जब आप अपने किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाओगे, तो ये फैसिलिटी जब क्रिएट होगी ना, तो आपको भी उनको पढ़ाने का टैकल होना चाहिए। जनरल बच्चों को तो पढ़ाना ईजी होता, बट कुछ बच्चे जो स्पेशल आएंगे उसको आपको कैसे पढ़ाना है, तो ये सारी की सारी यूनिट में आपको ऐसे तैयारी करनी है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज मैंने आपको बताई है उसको जरूर आप फोकस करो। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का 2023 के अंदर आपका एग्जाम होगा, जो मैंने एक सीक्वेंस बताया है इसके हिसाब से आप इसकी तैयारी करो और ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ो, और डेफिनेटली आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ हम लोग अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।